हमारा अगला वर्ड है इम्पेनिटेंट। तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसे अपने किए पर, अपने एक्शंस पर बिल्कुल भी शर्म या पछतावा ना हो। जो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करता। तो जब आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करनी हो, तब आप इम्पेनिटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल एक सेंटेंस में देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। द इम्पेनिटेंट थीफ स्माइल्ड एट द जज शोइंग नो रिमॉर्स फॉर हिज एक्शंस। यहाँ इम्पेनिटेंट वर्ड उस चोर के बारे में बता रहा है जिसे अपनी गलती का, अपनी चोरी का कोई अफसोस ही नहीं है। सोच के देखिए, वो जज को देखकर मुस्करा रहा है, मतलब साफ है उसे जरा भी रिग्रेट नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Despite losing the game due to his error, the player remained impenitent, blaming his teammates instead. अब इस सेंटेंस का मतलब है कि एक प्लेयर की गलती की वजह से पूरी टीम गेम हार गई, लेकिन वो प्लेयर फिर भी इम्पेनिटेंट था। मतलब गलती भी उसकी, टीम भी हारी, लेकिन पछतावा बिल्कुल नहीं। उल्टा वो तो अपनी गलती मानने की जगह अपने टीममेट्स को ही ब्लेम कर रहा था। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Her impenitent attitude towards her missed deadlines frustrated the entire team. यहाँ पर कोई है जो बार बार डेडलाइंस मिस कर रहा है, लेकिन उनका एटीट्यूड एकदम impenitent है। मतलब उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई अफसोस नहीं है, और उनके इसी बिहेवियर की वजह से नेचुरली पूरी टीम फ्रस्ट्रेटेड यानी कि परेशान है। अब देखते हैं कि ये शब्द न्यूज़ में या थोड़े फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हो सकता है। ये एक फिक्शनल न्यूज़ रिपोर्ट है। The corporation remained impenitent, issuing a statement that denied any wrongdoing despite the clear evidence against them. इसका मतलब है कि कॉर्पोरेशन के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन फिर भी कंपनी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उल्टा उन्होंने एक स्टेटमेंट निकालकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब कोई बड़ी कंपनी गलती करके भी बिल्कुल बेशरम बनी रहती। चलो अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर नजर डालते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि अनरिपेंटेंट, रिमोर्सलेस और शेमलेस। इन सब का मतलब मोरलेस सेम ही है, जिसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। और इसके ठीक उल्टे हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। वर्ड्स जैसे रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल और अपॉलोजेटिक, ये उस इंसान के लिए यूज होते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास हो, पछतावा हो और जो माफी मांगने के लिए रेडी हो। ओके, तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, इम्पेनिटेंट एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जिसे कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, ये किसी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने वाला एक काफी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। और फाइनली पॉइंट नंबर 3, याद रखिएगा, इसका यूज ऑलमोस्ट हमेशा एक नेगेटिव सेंस में होता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी इम्पेनिटेंट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।